गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव सुखपुर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग सादा जीवन जीते थे, लेकिन उनके दिलों में अपार शांति और संतोष था। इसी गांव में एक युवक रहता था, आदित्य। वह बचपन से ही बुद्धिमान और मेहनती था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वह चाहता था कि पढ़ लिख कर अपने परिवार और गांव का नाम रोशन करे। संघर्ष की शुरुआत। आदित्य के पिता एक किसान थे और मां गृहिणी। वे अपनी सीमित आय में भी अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दिलाने का हर संभव प्रयास करते। आदित्य ने शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला लिया और पढ़ाई में पूरी मेहनत झोंक दी। कई बार आर्थिक तंगी भी आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कड़ी मेहनत के बाद उसने एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी पाई। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था। अच्छी सैलरी, बड़ा शहर और चमकती दुनिया, सब कुछ आकर्षक था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, आदित्य को महसूस हुआ कि यह दुनिया सिर्फ सफलता की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए ही बनी है। यहाँ हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगा था। तनाव और अवसाद की ओर बढ़ते कदम। कंपनी में काम का दबाव बढ़ता गया। हर दिन नई चुनौतियां सामने आती और आदित्य को हमेशा अपने से बेहतर प्रदर्शन करने वालों से आगे निकलने की चिंता सताने लगी। वह काम में इतना डूब गया कि उसे खुद के लिए समय ही नहीं मिलता था। धीरे धीरे यह चिंता तनाव में बदल गई। वह हर समय काम और प्रतियोगिता के बारे में सोचने लगा। न ठीक से सो पाता, न समय पर खाना खाता। नतीजा यह हुआ कि उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। उसका आत्मविश्वास कम होने लगा और वह अंदर ही अंदर टूटता चला गया। वह अपने दोस्तों और परिवार से कटने लगा। उसकी आंखों की चमक, जो कभी सपनों से भरी रहती थी, अब बुझने लगी थी। वह छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो जाता और खुद को अकेला महसूस करने लगा। माँ की सीख, मन को स्वस्थ रखने का मंत्र। एक दिन आदित्य घर आया। उसकी माँ ने देखा कि उनका बेटा, जो कभी ऊर्जा से भरा रहता था, अब उदास और खोया खोया रहता है। उन्होंने प्यार से उसे अपने पास बिठाया और कहा, बेटा, सफलता सिर्फ पैसे और ऊंचे पद से नहीं मानी जाती। अगर मन स्वस्थ नहीं है तो दुनिया की कोई भी उपलब्धि तुम्हें खुश नहीं रख सकती। आदित्य ने हैरानी से माँ की ओर देखा। जब तक तुम्हारा मन शांत और संतुलित नहीं होगा, तब तक कोई भी उपलब्धि अधूरी लगेगी। सफलता सिर्फ बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अंदरूनी शांति में भी होती है, माँ ने प्यार से समझाया। माँ की बातें सुनकर आदित्य को एहसास हुआ कि उसने खुद को इतना काम में झोंक दिया था कि उसने अपने मानसिक स्वास्थ्य की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। परिवर्तन की ओर पहला कदम। आदित्य ने ठान लिया कि वह अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए कुछ बदलाव करेगा। सबसे पहले खुद को समय देना शुरू किया। उसने नियमित रूप से ध्यान, मेडिटेशन और योग करना शुरू किया। सुबह गांव के बगीचे में जाकर गहरी सांस लेता, सूरज की पहली किरणों को महसूस करता और अपने मन को शांत करने की कोशिश करता। उसने अपने काम के घंटों को संतुलित किया और अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने लगा। हर चीज को सिर्फ एक लक्ष्य की तरह देखने के बजाय उसे आनंद के साथ करने की कोशिश की। धीरे उसका आत्मविश्वास वापस लौटने लगा। सफलता की नई परिभाषा। कुछ महीनों में आदित्य की सोच पूरी तरह बदल गई। वह काम को बोझ नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी की तरह देखता था। समझ गया था कि सफल होने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत ही नहीं, बल्कि एक स्वस्थ मन भी जरूरी है। अब वह हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास से करता और अपनी जिंदगी को संतुलित तरीके से जीता। उसने सीखा कि सफलता सिर्फ ऊंचाई पाने में नहीं, बल्कि मन की शांति और संतुलन बनाए रखने में भी है। शिक्षा। आदित्य की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता का असली मतलब सिर्फ पैसा कमाना या बड़ा पद पाना नहीं, बल्कि एक स्वस्थ और संतुलित मन के साथ खुशहाल जीवन जीना है। अगर हम अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे, तो दुनिया की कोई भी उपलब्धि हमें पूरी खुशी नहीं दे सकती। इसलिए अपने मन को स्वस्थ रखें, अपने जीवन का आनंद लें और संतुलित सोच के साथ सफलता की ओर बढ़ें।